दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यही नहीं, अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में एफडी किया हुआ है और एफडी करके उसे तुड़वा करके फिर से रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर नया एफडी कराने जा रहे हैं तो आपके लिए भी बुरी खबर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है और चूंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में हो चुका है, इसलिए जिनका खाता ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है उनको भी सेविंग्स अकाउंट पर कम ब्याज मिलेगा और अगर उन बैंकों में वो अपनी एफडी को रिन्यू कराने जा रहे हैं तो उनको कम ब्याज मिलेगा। दरअसल पीएनबी ने बचत खाते पर ब्याज दरों में 0.50% की कटौती कर दी है। बैंक अब अधिकतम 3.25% सालाना ब्याज देगा। 50 लाख तक बचत जमा राशि पर अब 3% सालाना ब्याज मिलेगा, जबकि पहले 3.5% सालाना ब्याज मिलता था। यही नहीं, 50 लाख से ज्यादा की जमा राशि पर अब सालाना 3.25% ब्याज मिलेगा, जबकि पहले 3.25% ब्याज मिलता था। आपको बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट पर आम नागरिकों के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स को भी एक जैसा ही ब्याज मिलता है। नई दरें 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी। इससे पहले 1 अप्रैल 2020 से बचत खाते पर ब्याज दरों में कमी की गई थी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को भी कम ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से दोनों बैंक के ग्राहक पीएनबी के ग्राहक बन गए हैं। चलिए, पीएनबी में एफडी कराने जा रहे हैं लोगों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। अगर आप पीएनबी में एफडी कराने जा रहे हैं या फिर एफडी को रिन्यू कराने जा रहे हैं तो नई दरें जान लें, क्योंकि बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में कमी की है और नई ब्याज दर 1 जून से लागू हो गई हैं। सीनियर सिटीजन को हालांकि आम नागरिकों के मुकाबले 0.75% ज्यादा ब्याज मिलेगा। चलिए, किस अवधि के लिए बैंक आम नागरिकों को कितना देगा ब्याज एफडी पर और बुजुर्गों को कितना देगा वो जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो 7 से 14 दिनों की एफडी पर आम नागरिक को 3.25% सालाना ब्याज मिलेगा, जबकि बुजुर्गों को 4%। 15 से 29 दिनों के लिए आम नागरिकों को 3.25% सालाना ब्याज मिलेगा, जबकि बुजुर्गों को 4%। 30 दिन से लेकर के 45 दिनों की एफडी पर आम नागरिकों को 3.25% ब्याज मिलेगा, जबकि बुजुर्गों को 4%। 40 दिनों से लेकर के 90 दिनों की एफडी पर आम नागरिकों को 3.25% ब्याज मिलेगा, जबकि बुजुर्गों को 4%। 91 दिनों से लेकर के 179 दिनों की एफडी पर आम नागरिकों को 4% ब्याज मिलेगा, जबकि बुजुर्गों को 4.75%। 180 दिनों से लेकर के 270 दिनों की एफडी पर आम नागरिकों को 4.5% ब्याज मिलेगा, जबकि बुजुर्गों को 5.25%। आपको बता दूं कि 2 करोड़ तक की एफडी पर ब्याज दरों की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि बैंक 2 करोड़ से 10 करोड़ तक की एफडी पर अलग ब्याज देता है और 10 करोड़ से ज्यादा की एफडी पर अलग ब्याज देता है। तो ये मैं आपको 2 करोड़ तक की एफडी पर जो ब्याज देगा बैंक, उसके बारे में बता रहा हूं। 271 दिनों से लेकर के 1 साल की एफडी पर आम नागरिकों को 4.5% और बुजुर्गों को 5.5% ब्याज मिलेगा। 1 साल की एफडी पर आम नागरिकों को 5.5% और बुजुर्गों को 6.25% सालाना ब्याज मिलेगा। 444 दिनों की एफडी पर आम नागरिकों को 5.5%, बुजुर्गों को 6.25% ब्याज मिलेगा। 555 दिनों की एफडी पर आम नागरिकों को 5.5%, जबकि बुजुर्गों को 6.25% ब्याज मिलेगा। 1 साल से लेकर के 2 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को 5.5%, जबकि बुजुर्गों को 6.25% ब्याज मिलेगा। 2 साल से 3 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को 5.5%, जबकि बुजुर्गों को 6.25% ब्याज मिलेगा। 3 साल से 5 साल की एफडी पर आम नागरिकों को 5.40%, जबकि बुजुर्गों को 6.15% ब्याज मिलेगा। 5 साल से लेकर के 10 साल की एफडी पर आम नागरिकों को 5.40%, जबकि बुजुर्गों को
6.15% ब्याज मिलेगा। तो ये रही अलग अलग अवधि के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एफडी पर दिए जाने वाले नए ब्याज दर। हालांकि जो लोग लोन लिए हैं या लोन लेने जा रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। पीएनबी ने रेपो रेट से लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी RLLR में 0.40% की कटौती कर दी है। कटौती के बाद बैंक का RLLR 7.05% से घटकर 6.65% हो गया है। पीएनबी ने सभी अवधियों के कर्ज के लिए MCLR भी 0.15% घटाया है। नई दरें 1 जून 2020 से लागू होगी। आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों ने RLLR के आधार पर लोन लिया है उनका लोन सस्ता होगा, या फिर जो RLLR के आधार पर लोन लेने जा रहे हैं उसका लोन सस्ता होगा। और जिन लोगों ने MCLR के आधार पर लोन लिया है उनका भी लोन सस्ता होगा, या फिर अगर वो MCLR के आधार पर लोन लेने जा रहे हैं तब उनका लोन सस्ता होगा। आपको मैं बता दूं कि PLR, BPLR, बेस रेट ये सब पहले से चली आ रही सिस्टम है जिसके आधार पर लोगों ने लोन लिया हुआ है। PLR मतलब प्राइम लेंडिंग रेट। कई लोगों ने PLR के आधार पर लिया है, कई लोगों ने BPLR के आधार पर लोन लिया हुआ है, जबकि कई लोगों ने बेस रेट के आधार पर लोन लिया है। तो जिन लोगों ने RLLR और MCLR के आधार पर लोन लिया है या लोन लेने जा रहे हैं उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए MCLR घटाने के बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा। ओवरनाइट यानी रात भर के लिए अगर आप लोन लेते हैं MCLR के आधार पर तो 7.05% ब्याज देना होगा सालाना। 1 महीना का लोन लेते हैं तो 7.05%। 3 महीने का लोन लेते हैं 7.20%। 6 महीने का लोन लेते हैं तो 7.40%। 1 साल का लोन लेते हैं तो 7.60%। और 3 साल का लोन लेते हैं तो 7.80% ब्याज देना पड़ेगा। आपको बता दूं कि बैंक MCLR के आधार पर ही होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन वगैरह देते हैं। तो एफडी और सेविंग्स अकाउंट रखने वालों के लिए झटका है, जबकि लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। पीएनबी से अगर आप लोन लेने जा रहे हैं या फिर आपने लोन लिया है तो आज इतना ही। नमस्कार।